का जीवन देखा जाए, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो वो कुछ भी नहीं था। हालेलुया। इसके पहले का जीवन उसका कुछ भी नहीं था, वो दर्द में, कष्ट में, पीड़ा में था। हालेलुया। लेकिन जब वो परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहा, हालेलुया, और सहता रहा और सत्य से डिग नहीं हुआ, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, वो उसी सत्य पर बना रहा जैसा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। हालेलुया। हम अपनी कमर को कैसे कस लें? सत्य से। वो सत्य से कमर को कसा रहा। हालेलुया। वो इधर उधर नहीं भागा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। वो ये नहीं देखा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। हालेलुया। वो चुपचाप उन कष्टों को सहता रहा। हालेलुया, बर्दाश्त करता रहा। हालेलुया, हर एक दुख को, दर्द को। उसे मालूम था कि मैंने जो स्वप्न देखा है एक दिन वो जरूर पूरा होगा। हालेलुया। लेकिन प्रियो, स्वप्न तब पूरा हुआ, हम यहाँ देखते हैं, जब वो सत्य के साथ बना रहा। किसके साथ बना रहा? सत्य के साथ। कष्ट आने पर भी नहीं मुकरा वो। हालेलुया। उसे ऑफर मिला। हालेलुया। लेकिन उसने लालच नहीं किया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। उसने कहा नहीं। हालेलुया। वो परमेश्वर के वचन के अनुसार बना रहा। यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार बने रहेंगे, हालेलुया, वो जैसे 38 साल का रोगी प्रतिदिन, नए नियम में लिखा ना, प्रतिदिन बैतसैदा के कुंड के पास जाता था। हालेलुया। लेकिन उससे पहले कोई कुंड में कूद जाता था और वह उदास होकर लौट आता था। लेकिन उसने जाना बंद नहीं किया। जाना बंद नहीं किया कि क्या बताएं, मैं कूद नहीं पाता। क्योंकि तब का नियम था उस समय का कि ऊपर से स्वर्गदूत आते थे और उस पानी को क्या करते थे? हिला देते थे। और पानी जैसे ही हिलता था, जो सबसे पहले क्या करता था? कूद जाता था। हालेलुया। जो सबसे पहले कूद जाता था। हालेलुया। वो उसकी चाहे क्यों न, कितनी भी कठिन क्यों ना बीमारी हो, कैसी भी समस्या क्यों ना हो, पानी हिलते ही जो कूदता था उसकी सारी समस्या दूर हो जाती थी। ये था उस समय। हालेलुया। उसका कोई भी रोग क्यों ना हो। हालेलुया। लेकिन वह 38 साल का रोगी, हालेलुया, प्रतिदिन जाता था, लेकिन पहले कूद नहीं पाता था क्योंकि वो अकेला था, उसके साथ कोई नहीं था। हालेलुया। हालेलुया। और वो चलने में भी असमर्थ था। लेकिन वो जाना बंद नहीं किया। वो उसको विश्वास था कि आज नहीं तो कल, हालेलुया, मैं पहले कूदूंगा। आज उसको दुख है, कल उसको दुख है, एक दिन तो सब चंगे हो जाएंगे तो मेरे नंबर तो आएगा ही आएगा। वो इस आशा में लगा रहा, भाई एक दिन तो परमेश्वर सुध लेगा हमारी। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। देखा जाए, वो जो विधवा स्त्री थी, जो अधर्मी न्यायी के पास जाती थी, प्रतिदिन जाती थी, एक दिन उस राजा ने क्या किया? उसका न्याय किया कि नहीं किया? हालेलुया। उसी प्रकार से यदि हम प्रतिदिन परमेश्वर के प्रति आ रहे हैं, हालेलुया, उससे विनती कर रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया, उसकी संगति में बने हैं, तो एक ना एक दिन परमेश्वर हमारी सुधि जरूर लेगा। हालेलुया। आज नहीं तो कल। लेकिन हम सत्यता के साथ बने रहें, उसके वचन में बने रहें। हालेलुया। उसको कुड़कुड़ाए नहीं, ये परमेश्वर तूने मेरे जीवन में क्या कर दिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। कुड़कुड़ाए नहीं, दीनता के साथ, नम्रता के साथ। पहला पत्रस 5:6 में यही लिखा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तो जब हम बने रहेंगे उस अनुसार, तो उचित समय पर हमें बढ़ाएगा। यहाँ पर ये बना रहा। हालेलुया। और वह 38 साल का रोगी भी बना रहा। और एक दिन परमेश्वर उसके पास खुद आ गए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। उससे पूछा, तू क्या चाहता? हालेलुया, तू क्या चाहता? हालेलुया। उसने कहा, बस ये कि मैं चंगा हो जाऊँ। हालेलुया। और वो चंगा हो गया। हालेलुया। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर ने उसे चिताया कि देख, फिर से कोई पाप ना करना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर हमें चिताते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और वहाँ पर हमारे विश्वास को देखा जाता है। उसका विश्वास था, हालेलुया, कि परमेश्वर जरूर मुझे चंगा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज हमारे विश्वास की घटी के कारण हम दुर्बल हैं। हालेलुया। किसी कारण हमारे विश्वास की घटी के कारण, हमारा विश्वास ही तो नहीं। यूसुफ का विश्वास था। हालेलुया। हालेलुया। वो उस विश्वास के साथ 13 साल संघर्ष किया।
हालेलुया। और 13 साल के बाद, अगर शुरू से देखा जाए, उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर देखा जाए प्रकाशित वाक्य तक, तो टोटली विश्वास को देखा जाता है। अब्राहम जब 75 साल का था तब परमेश्वर ने उससे वाचा मांगी और 100वें साल में उसको पुत्र हुआ। हालेलुया। 25 साल, अब उत्पत्ति की पुस्तक को उठाकर देख लो, पुराने नियम को 25 साल वह संघर्ष किया। कितने साल? 25 साल लगा रहा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन आज हम आप नहीं लग पाते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। एक दिन तो परमेश्वर जरूर हमारी सुधि लेगा यदि हम प्रतिदिन उसके दरवाजे पर आ रहे हैं तो। हालेलुया। एक दिन जरूर वो हमारी सुधि लेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। एक दिन जरूर हमारे दुख को दूर करेगा, एक दिन जरूर हमारी परेशानी को दूर करेगा, हमारे कष्ट को दूर करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। केवल हमें प्रतिदिन उसके सम्मुख उस विश्वास के साथ, उस सत्यता के साथ बने रहना है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। एक दिन जरूर परमेश्वर हमारी प्रार्थना का, हमारी मेहनत का, हमारे संघर्ष का प्रतिफल अवश्य देगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। और इन समयों में देखा जाए तो यूसुफ एक भी दिन परमेश्वर से प्रार्थना करना बंद नहीं किया। और प्रति रात को जब सब सो जाते थे वो परमेश्वर को धन्यवाद देता था। प्रति रात। हालेलुया। वो बगैर धन्यवाद दिए परमेश्वर को नहीं सोता था। प्रति रात वो परमेश्वर को धन्यवाद देता था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अकाल के प्रथम वर्ष के आने से पहले यूसुफ के 2 पुत्र, ओन के याजक पोतीपेरा के बेटी आसनत से जन्मे। यूसुफ ने अपने जेठे का नाम यह कह के मनसा से रखा कि परमेश्वर ने मुझसे मेरा सारा क्लेश और मेरे पिता का सारा घराना भुला दिया है। दूसरे का नाम उसने यह कहकर एप्रैम रखा कि मुझे दुख भोगने के देश में परमेश्वर ने फलवंत किया। आमीन, हालेलुया। दुख भोगने के देश में भी परमेश्वर ने क्या किया? फलवंत किया। जहाँ दुख था, हालेलुया, जहाँ कष्ट था, जिस देश में रह करके वो दुख भोग रहा था, हालेलुया, उसी देश में परमेश्वर ने उसे क्या किया? फलवंत किया। जब हमारे खेत की फसल खराब हो जाती है, हालेलुया, और हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हमको दूसरी खेत में फसल उगाने के लिए नहीं कहता, वो हमें उसी खेत में अच्छी फसल देता है। ये हमारा जीवन खराब है, यदि परमेश्वर को हमने स्मरण किया तो हमारे इसी जीवन को अच्छा करेगा। ये नहीं कि ये जीवन नष्ट करके दूसरा जीवन देगा, नहीं, हमारी इसी बॉडी में जो जीवन है उसको वो अच्छा करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। दूसरा नहीं है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। दूसरा खेत नहीं देगा कि इस खेत में तेरी फसल अच्छी नहीं हुई, अब तू उस खेत में जा, नहीं, ऐसा नहीं। हालेलुया। वह उसी खेत में जब हम प्रार्थना करेंगे तो उसी खेत में उपजाऊ फल होगी। यहाँ पर वचन कह रहा है कि जिस देश में, हालेलुया, उसे दुख भोगना पड़ा, हालेलुया, उसी देश में परमेश्वर ने उसको क्या किया? फलवंत किया, बहुतायत के साथ। हालेलुया। मिस्र देश के सुकाल के 7 वर्ष समाप्त हो गए और यूसुफ के कहने के अनुसार 7 वर्ष के लिए अकाल आरंभ हो गया। सब देशों में अकाल पड़ने लगा, परंतु सारे मिस्र देश में अन्न था। जब मिस्र का सारा देश भूखों मरने लगा तब प्रजा फिरौन से चिल्ला कर रोटी मांगने लगी। और वह सब मिस्रियों से कहा करता था, यूसुफ के पास जाओ। देखिए फिरौन क्या कह रहा है? यूसुफ के पास जाओ, क्योंकि खजाने का मालिक कौन है? यूसुफ है। अधिकार किसके पास है? यूसुफ है। उसने तो कहा था ना, केवल मेरा नाम फिरौन रहेगा और बगैर तेरी आज्ञा के एक भी कदम, एक भी हाथ, एक भी पत्ता नहीं हिलेगा। हालेलुया। उसकी आज्ञा के अनुसार सारे काम होंगे, बस केवल नाम है फिरौन का। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। इसलिए जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का रूप भयंकर हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। इसलिए सारी पृथ्वी के लोग मिस्र में अन्न मोल लेने के लिए यूसुफ के पास आने लगे, क्योंकि सारी पृथ्वी पर भयंकर अकाल था। हालेलुया। जब याकूब ने सुना
कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम ना मरे वरन जीवित रहे। हालेलुया। अन्न को क्या करो? मोल लेकर आओ। कहाँ से? मिस्र थे, क्योंकि मिस्र में ही अन्न है। बाकी मालूम तो सबको हो गया था कि अकाल पड़ेगा, लेकिन फिरौन के पास एक ऐसा व्यक्ति था, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, जिसको परमेश्वर ने अपनी ओर से अपनी महिमा को दिखाने के लिए भेजा था। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर लिखा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। अतः यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए। अब देखिए, इसके भाई लोग कहाँ आ रहे हैं? इसी के पास आ रहे हैं। अब वो वाकया होने वाला है जो उसने स्वप्न देखा था। हालेलुया, जो उसने क्या देखा था? स्वप्न देखा था। वो वाकया पूरा होने वाला है। उसके भाई उसके पास आने वाले हैं। लेकिन कितने साल बीत चुके हैं? 13 7 20 साल। हालेलुया, 13 7 20 साल बीत चुके हैं। भाई 13 साल के बाद तो उसे पद मिला, और 7 साल का जो है बहुतायत की उपज उजाई, उसके बाद अकाल पड़ा, तो 13 7 20 साल हो गए। 20 साल के बाद मुलाकात हो रही। हालेलुया। और क्या इसके भाई चिन्ह पाएंगे? पहचान पाएंगे? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तब यूसुफ कैसा था? अब तो राजा के पोशाक में। हालेलुया, कैसे पोशाक में है? राजा के। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया। अब यहाँ पर लिखा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन को याकूब ने यह सोचकर भाइयों के साथ ना भेजा कि कहीं ऐसा ना हो कि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े। इस प्रकार जो लोग अन्न मोल लेने आए, उनके साथ इजराइल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भी भारी अकाल था। हालेलुया, कनान में भी क्या था? भारी अकाल पड़ा था, कनान देश में। हालेलुया। यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए, तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। हालेलुया। और यही तो देखा था। हालेलुया, यही तो उसने देखा था। हालेलुया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन स्वप्न तब पूरा हुआ जब वो सच्चाई से बना रहा। हालेलुया। और इंतजार किया, उसके साथ साथ मसीह के साथ वो मजबूताई से बना रहा, कष्ट को सहा। हालेलुया, सारी चीज़ों को सहता रहा। हालेलुया, हालेलुया। मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया। हालेलुया। परंतु हालेलुया, उनके सामने भोला बन के कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहाँ से आते हो? उन्होंने कहा, हम कनान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको ना पहचाना। यूसुफ ने पहचान लिया। यूसुफ ने अपने भाइयों को क्या किया? पहचान लिया। क्यों पहचान लिया? वो परमेश्वर की ओर से। हालेलुया, वो परमेश्वर की ओर से अपने भाइयों को क्या किया? पहचान लिया। लेकिन ये लोग नहीं पहचान पाए। ये लोग नहीं पहचान पाए। यूसुफ ने पहचान लिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। तब यूसुफ अपने उस स्वप्न को स्मरण करके जो उसने उनके विषय में देखे थे, उनसे कहने लगा, तुम भेदिए हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। हालेलुया। उसने उस स्वप्न को क्या किया? याद किया। हालेलुया, हालेलुया। वह स्वप्न पूरा हुआ 20 साल के बाद। हो सकता है आपके जीवन में भी जो आपने बचपन में देखा हो, हालेलुया, उसको परमेश्वर पूरा करे। हालेलुया। लेकिन उसके बीच में तो भाई जो आएगा परिस्थितियाँ, उसको तो हमें झेलना पड़ेगा। दुख आएगा, सुख आएगा, अब जो भी आएगा उसको क्या करना पड़ेगा? झेलना पड़ेगा। उसके साथ सतता के साथ बने रहना पड़ेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। सब जब यीशु का जन्म हुआ, हालेलुया, मौत तभी से उसके पीछे पड़ गई। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन जब तक उसने वो काम पूरा नहीं किया जिस काम के लिए वो भेजा गया था,
तब तक मौत उस पर जयवंत नहीं हो पाई। हालेलुया। उसी प्रकार से ठीक जो परमेश्वर ने आपके जीवन में जो बातें ठहराई हैं, जब तक वो बातें पूरी नहीं होंगी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तब तक परमेश्वर आपको उस चीज से तपाता रहेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। एक सुनार जब तक एक झुमके को या एक नथ को जिस आकार का डिजाइन अपने सामने रखे रहता है, जब तक उस आकार में नहीं बना लेता, तब तक वो बार बार आग में क्या करता है, उसे तपाता रहता, धिकाता रहता, पीटता रहता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो बार बार उसे क्या करता है, देखता अभी ये आकार नहीं आ पाया, हालेलुया, अभी यहाँ कमी, फिर उसे आग में डालता है, फिर उसे पीटता है। हालेलुया, वो डिजाइन देता रहता है। और जब वो इस तरीके से आ जाता है, हालेलुया, तो फिर उसको तराश करके उसकी क्या करता है, सफाई करता है, तब पॉलिश मार करके आपको देता है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। उसी प्रकार से जो आकार परमेश्वर देना चाहता, जब तक हम उस आकार में नहीं आएंगे, वो हमें बार बार तपाता रहेगा, बार बार धिकाता रहेगा। और यदि हमने जल्दी आकार ले लिया तो हमें बार बार भट्ठी में जाना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। और यदि हमने आकार नहीं लिया, उस अनुसार हमने काम करना नहीं चालू किया, तो बार बार हमें भट्ठी में जाना पड़ेगा। और भट्ठी में जाने का मतलब है तपेंगे। हालेलुया, जाहिर सी बात है, आग लगेगी। अब गर्मी के महीने में किसी को आग मार के बैठा दो हाथ पाँव, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो उसका हालत क्या होगा। हालेलुया। ठंडी में तो कहेगा चलो हम बैठे रहते हैं, लेकिन गर्मी में सब भागता है। हालेलुया। गैस के चूल्हे से भी लोग भागते हैं गर्मी में। ठंडी में तो कहेंगे चूल्हा रख दो, लकड़ी पे खाना बनाएंगे, लेकिन गर्मी आने पर चूल्हे पर भी खाना नहीं बनता गैस के, वहाँ पर भी धा लगती है, जल्दी जल्दी बना लो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन यदि यहाँ पर जब तक वो सुनार उस आकार में नहीं ढाल देता, तब तक उसको उसी आग में क्या करता है, तपाता रहता है बार बार। हालेलुया। जैसे एक खेत की निराई करने के लिए खुरपा जिसको बोलते हैं, हालेलुया, अगर उसको अभी आपके पास लोहा है, ले जाओ, हालेलुया, तो आप देखो तो वो क्या करता है, पहले उसको डालता है, गर्म करता है, फिर उसे पीट कर लंबा करता है, फिर एक तरफ नोकीला और एक तरफ चौड़ा बनाकर आकार देता है। हालेलुया। अब सोचो लोहा सेम है, लेकिन एक तरफ उसे क्या बनाना, नोकीला, ताकि उसमें बेट लगे, और दूसरी ओर क्या करना है, चौकोर, ताकि उससे घास की निराई। हालेलुया। दोनों तरफ अलग आकार देना है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। और अलग आकार देकर तब उसे बेट पहनाता है, एक तरफ का ये आकार, एक तरफ का वो आकार। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हमें यहाँ किस तरीके से रहना है, ये वाला आकार अलग देगा, और वहाँ क्या करके जाना है, उसका आकार अलग देगा। और जब दोनों आकार हो जाएगा, हालेलुया, तैयार, तब उसमें बेट लगा करके वो खेत की घास निराई के लिए जाएगा। अगर उस तरीके से वो तैयार नहीं हुआ तो बार बार उस पर हथौड़ा पड़ता रहता है। हालेलुया। उसी तरीके से हमें और आपको यहाँ की रीति से, हालेलुया, जो परमेश्वर रखना चाहता है कि हमें संगति में कैसे रहना है, और दूसरी चीज़ हमें उससे मेल कैसे करना है, वो मेल वाला आकार, और यहाँ की जो महिमा है, जिस महिमा में हम बैठे हैं, ये वाला आकार, और उससे संपर्क वाला आकार, दोनों का जब मेल खाता है, तब वो हमें कुछ पहना कर तैयार करेगा, तब हम तैयार हो पाएंगे। अगर उस लोहे को आकार देकर दोनों तरफ का ना तैयार करेगा, तब तक उसमें बेट नहीं पहनाएगा, तब तक वो खेत में घास की निराई के लिए नहीं जाएगा, उपयोग के योग्य नहीं है, वो अनुपयोग्य है। उसी तरीके से जब तक हम दोनों तरीके से तैयार नहीं हो जाएंगे, हालेलुया, तब तक हम अनुपयोग हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। संगति के लिए और परमेश्वर की महिमा के लिए दोनों तरीके से हमें क्या करेगा, तैयार करेगा। हम संगति में बराबर चल रहे हैं, हालेलुया, वो देखता है ये बराबर हो गया है, आगे क्या हो गया, बराबर एकदम तैयार है, और पीछे भी आकार नहीं है, तो पीछे का फिर हिस्सा लगाकर उसे गर्म करके फिर वो नोकीला बनाता है। हालेलुया। तब उसमें बेट लगाकर तैयार करके देता है। हालेलुया। उसी प्रकार से, हालेलुया, हम संगति में तो आ गए, एक हिस्सा तो तैयार हो गए, बराबर संगति कर रहे हैं, लेकिन अभी वो वाला हिस्सा बाकी रह गया, तो बार बार हमें दिखना पड़ेगा, भट्टी में जाना पड़ेगा, और वो हथौड़ा मारेगा,
क्या मारेगा? हथौड़ा। और जब हथौड़ा मारेगा थोड़ा तो कष्ट तो होगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। तो वो क्या करेगा? हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इस वाले में तो हम तैयार हो गए, संगति हम बराबर करने लगे, प्रार्थना में आने लगे, संगति बराबर करने लगे, लेकिन अभी उस तरीके से नहीं तैयार हो पाए हैं ताकि वो हमें कुछ पहना दे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और खुरपे का बेट लगाकर वो फटे ना, एक पातर के मुनरी बोलते हैं उसको। हालेलुया, उसमें पहना देते हैं ताकि खुरपा कितना भी तेज चलाओ उसका बेट ना फटे। हालेलुया। तो उसी तरीके से हालेलुया, जब हम तैयार हो जाएंगे तो सत्य का कटिबंध बांध कर, अपने लहू का बाड़ा बांध कर हम पर मोहर लगा देगा। क्या लगा देगा? मोहर। ताकि विपत्ति भी आए तो हम चिथड़ा ना हो, हमारा विश्वास चिथड़ा ना हो, हमारा विश्वास ना फटे। कोई आफत भी आए तो हमारा विश्वास ना फटे, कोई मुसीबत भी आए तो हमारा विश्वास ना फटे। वो हमें मोहर लगा करके प्रमाणित करके दे देगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और जब तक हम दोनों तरीके से तैयार नहीं होंगे, हालेलुया, अभी बेट नहीं लगा तो मोहर कहाँ से लगेगी? हालेलुया। तो इसलिए हमें दोनों तरीके से तैयार होना। हम संगति में तो आ गए, हालेलुया, लेकिन उस परमेश्वर के तरीके से नहीं तैयार है। हालेलुया। और जब दोनों तरीके से तैयार हो जाएंगे तब फाइनली हम कहीं जा पाएंगे। हालेलुया। तब हम उपयोग के योग्य ठहरेंगे, नहीं तो हमारा अनुपयोग है। हालेलुया। बगैर बेट के खुरपा क्या है? बेकार। हालेलुया। संगति तो हमने कर लिया, बगैर परमेश्वर के हम उपस्थिति की क्या है? बेकार। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। उसी प्रकार से हालेलुया, हमें दोनों तरीके से तैयार होना। संगति में तो आ गए, सब लोग देख रहे हैं। हालेलुया, यहाँ ये बराबर प्रार्थना करता है, प्रार्थना में जाता है, लेकिन अभी उसके तरीके से नहीं तैयार है। एक तरीके से तैयार है, दोनों तरीके से नहीं तैयार है। लेकिन वो खुरपा जो है ना, वो दोनों तरफ तैयार किया जाता है। तब उससे जो जंगली घासें हैं खोद कर किसान क्या करता है? निकाल कर बाहर कर देता है। हालेलुया। और वो उस खुरपे को कैसे रखता है? संभाल कर। हालेलुया, हालेलुया। पहले जब स्त्रियां धान की निराई करने जाती थी तो जो पतली वाली खुरपी होती थी उससे बड़ा संभाल कर रखती थी। हालेलुया, हालेलुया। कि अगर ये खो जाएगी तो चौड़े वाले खुरपे जाएंगे तो धान कट जाएगा। हालेलुया। उसी प्रकार से यदि हम तैयार हो गए हैं परमेश्वर के लिए तो हमें बड़ा संभाल कर रखेगा, क्योंकि जानता है यदि ये मेरा बेटा खो गया तो फिर चारों तरफ की जो मेरी प्रजा है वो बेकार हो जाएंगी। इसलिए उसको क्या रखेगा? संभाल कर सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। बरसात आते क्या कहते? एक घर में रख दे, भीग जाएगा तो मूर्छा पकड़ लेगा, पेट खराब हो जाएगा, दिमाग लग जाएगा। हालेलुया। उससे अच्छे स्थान पर ले जा कर के रख देते। हालेलुया। उसी प्रकार से जब हम उस योग्य तैयार हो जाएंगे तो परमेश्वर हमें एक अच्छे स्थान पे ले जा कर के रख देंगे। जैसे यूसुफ जब तैयार हो गया, हालेलुया, तब उसे अच्छे स्थान पर ले जा कर के रख दिया गया। जब तक तैयार नहीं था कहाँ था? इधर उधर, कहीं जेल में, कहीं यहाँ कहीं वहाँ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। लेकिन वो जब वो तैयार हो गया, जिस रीत से परमेश्वर तैयार करना चाहता था, वो देखना चाहता था। हालेलुया, नम्रता है कि नहीं, दीनता है कि नहीं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। इसीलिए वहाँ पर लिखा, नम्रता के साथ, दीनता के साथ उससे बलवंत हाथ के नीचे बने रहो। उसी समय परमेश्वर हमको भी देखते हैं। हालेलुया, क्या हम उस तरीके से हैं? बगैर हम उस तरीके से जब तक तैयार नहीं होंगे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। आप कैंची जानते हो? जिससे वस्त्र कटता है। हालेलुया, क्या करता है? वस्त्र। जब कैंची की धार लगाने जाते हैं, हालेलुया, तो लगाकर यूं ही नहीं दे देता। वो लगाने, जो धार लगाने वाला है ना, वो अपने पास कपड़ा रखता है, हर प्रकार के कपड़े रखता है, और आपसे पूछता है आप किस किस्म के टेलर हो। हालेलुया, कैसे कपड़े को सिलते हो? तो आप जब कहोगे लेडीज टेलर हैं, हालेलुया, तो उसमें पतले कपड़े आते हैं। और जब आप कहोगे जेंट्स टेलर हैं तो उसमें मोटे कपड़े आते हैं पैंट के। हालेलुया। और जब आप ये कहोगे हम लोअर बनाते हैं तो लोअर का कपड़ा अलग होता है। आप जिस तरीके से बताओगे उस तरीके से कैंची की धार लगा करके तैयार करेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। और उस हिसाब से आपसे क्या लेगा? पैसा लेगा। हालेलुया। जिस हिसाब से हम परमेश्वर में चलना चाहते हैं,
यदि हम एक सेवक बनना चाहते हैं तो उस तरीके से हमें परिश्रम करना होगा। हालेलुया। उस तरीके से हमें तैयार करेगा। हालेलुया। जिस तरीके से हम बढ़ना चाहते हैं मसीह में, जिस तरीके से आशीष पाना चाहते हैं, उस तरीके से हमें मूल्य चुकाना होगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। और बगैर चेक किए वो आपको कैंची नहीं देता। हालेलुया। वो हर तरीके से काट कर, खचर खचर काट करके, फिर पित्त से काट करके, वो चारों तरीके से काट करके चेक करके तब आपको कैंची देता है, कहता ले जाओ। हालेलुया। और जब तक वो प्रसन्न नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता काट करके, वो फिर से धार को लगाता है और फिर काटता है। हालेलुया। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। जब हम तैयार हो जाएंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रभु क्या होगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। जिस दिन हम तैयार हो जाएंगे उस दिन वो हमें उठा करके अच्छे स्थान पर रख देगा। हालेलुया। तो हमें ज़रूरत है क्या होने की? तैयार होने की, उसकी संगति में, उसकी उपस्थिति में, उसकी आज्ञाओं में, उसके वचनों में। हालेलुया। तैयार होने की ज़रूरत है। और जब हम तैयार हो जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो हमें उठा करके एक उचित स्थान पर रख देगा जहाँ हमें रहना चाहिए। और हमारा स्थान जानता है कि हमें कहाँ रहना चाहिए। हालेलुया। वो हमारे स्थान को जानता है, नियुक्त करके रखा है। यूसुफ का स्थान नियुक्त करके रखा था कि ये मिस्र का क्या बनेगा? राजा बनेगा। वो नियुक्त करके रखा था। हालेलुया। इसलिए उसके भाइयों ने उसे वहाँ पर भेज दिया। हालेलुया। और व्यापारी ने लाकर यहाँ भेज दिया। ये परमेश्वर का प्लान था। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। उसके भाइयों ने सोचा हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, अब सपना पूरा नहीं होगा। हालेलुया। देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हालेलुया देखिए क्या हो गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। यूसुफ ने अपने स्वप्नों को स्मरण करके जो उसने उनके विषय में देखे थे, उनसे कहने लगा तुम भेदिए हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। उन्होंने उससे कहा नहीं नहीं नहीं, हे प्रभु, तेरे दास भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आए हैं। अब क्या करें उसके भाई? हे प्रभु, क्या करे हैं? हे प्रभु। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया। हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सीधे मनुष्य हैं, तेरे दास भेदिए नहीं। उसने उनसे कहा नहीं नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा देखने को आए हो। उन्होंने कहा हम तेरे दास 12 भाई हैं और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र हैं, और छोटा इस समय हमारे पिता के पास और एक जाता रहा। तब यूसुफ ने उनसे कहा मैंने तुमसे कह दिया कि तुम भेदिए हो, अतः इसी रीत से तुम परखे जाओगे। फिरौन के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहाँ ना आया तब तक तुम यहाँ से निकलने ना पाओगे। इसलिए अपने में से एक को भेज दो कि वह तुम्हारे भाई को ले आए, और तुम लोग बंदी रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी बात परखी जाएगी कि तुम में सच्चाई है कि नहीं। यदि सच्चे न ठहरे तब तो फिरौन के जीवन की शपथ तुम निश्चय ही भेदिए समझे जाओगे। तब उसने उनको 3 दिन तक बंदीगृह में रखा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। ताली बजाकर परमेश्वर पिता को हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आगे क्या हुआ? हालेलुया। इसको हम सीखने के लिए हालेलुया अगले सेशन में बैठेंगे। आमीन।